बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और आज की वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स पे बात करूंगा मैं, और कुछ टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर्स के साथ रिलेटेड हैं उन पे। सो लेट अस गो टुवर्ड्स द टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स और टर्म्स एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास वो मिरर्स हैं जो किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, हम उनको काट देते हैं और उसकी या तो इनर सरफेस हम पॉलिश करते हैं या आउटर सरफेस हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से यहाँ पर दो स्फीयर्स लूंगा। ये एक स्फीयर 1 है S1 और एक स्फीयर में लेता हूं यहाँ पर, इसको S1 बोलूंगा, इसको S2 बोलूंगा। ठीक है, इस स्फीयर की मैं इनर सरफेस पॉलिश कर देता हूं और आउटर सरफेस को रफ कर देता हूं और उस पे सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है। ये आ गई इसकी आउटर सरफेस। इनर सरफेस जो है वो कंप्लीटली पॉलिश्ड है। इसमें मैं इसके रिवर्स करता हूं, इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश करता हूं और इनर सरफेस को मैं इनर सरफेस की कोटिंग कर देता हूं, इनर सरफेस को रफ छोड़ देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस स्फीयर का बाकी का हिस्सा में साफ कर दूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, और इस तरह इसका भी मैं आधा पोर्शन साफ कर देता हूं तो पीछे ये कुछ इस तरह से बच जाते हैं आपके पास। ठीक है, ये अब मिरर S1 देखें, इनर सरफेस पॉलिश्ड, मैं साथ लिख देता हूं इनर सरफेस पॉलिश्ड, और मिरर S2 आउटर सरफेस पॉलिश्ड। ठीक है, इसकी इनर सरफेस पॉलिश्ड है और उसकी आउटर सरफेस पॉलिश है। मैं इसकी फिगर जरा और अच्छी तरह बना देता हूं। इसकी फिगर इस तरह से आएगी, ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, इसकी इनर सरफेस रफ है, इस पे कोटिंग है, और इसकी आउटर सरफेस रफ है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है। ठीक है, अब इस तरह के जो मिरर्स होते हैं इनको बोला जाता है कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, बिकॉज इनकी इनर सरफेस पॉलिश है। इस तरह के मिरर्स को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर्स, जिनकी आउटर सरफेस पॉलिश होती है। ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपके पास है कॉनकेव मिरर। ये आ गया आपके पास कॉनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की आउटर सरफेस पॉलिश होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, और इनर सरफेस रफ होगी, और कॉनकेव मिरर की इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी और आउटर सरफेस रफ होगी। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन जो मिरर का पार्ट करता है वो इनर पार्ट है, और कॉन्वेक्स मिरर का आउटर पार्ट है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसलिए कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, यहां पे, ठीक है, मैं अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, इसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं, इस लाइन का नाम, मैंने लाइन इस जगह पे क्यों ड्रॉ की, ये सारी की सारी अब हम आगे देखने वाले हैं। तो एज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, अगर एक इंसिडेंट रे यहां पे फॉल होती है तो वो कुछ जाएगी इस तरह से। अगर ये यहाँ पे फॉल होती है तो ये जाएगी इस तरह से, इस पॉइंट से। इसी तरह इधर फॉल होती है, ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से। ये सारी रेज जो है वो एक पॉइंट में से गुजरेंगी। बेसिकली कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। ये लाइट रेज सारी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, उसके बाद फिर जो है वो उस पॉइंट से निकल रही है। सो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर देखें, आउटर सरफेस पॉलिश है, इनर सरफेस पे इंसिडेंट रेज फॉल नहीं होगी। इसकी हम आउटर सरफेस पे रेज इस तरह फॉल करेंगे। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। अगर आप यहाँ पे बनाएं तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से नजर आएगी। अगर इस लाइन के ऊपर इंसिडेंट रे तो वो इस लाइन के ऊपर ही रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। तो आउटर सरफेस पॉलिश थी तो आप लोगों ने इस केस में भी देखा कि लाइट रेज अगर
कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल होती हैं तो वो किस तरह जाती हैं, कॉनकेव में भी देखा कि कॉनकेव में फॉल होती हैं तो वो किस तरह जाती हैं। अब आप ये यहाँ पे देखें कि ये सारी लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। वो सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा था। इस पे जितनी भी लाइट रेस आ रही हैं, इस पे जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रे ये थी और ये रिफ्लेक्टेड ये है। इसी तरह इसकी भी इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड इसकी ये है। ये सारी लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है इस तरह से। इसी की वजह से इसको कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, सो पहले आपने देखा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम किसे बोलते हैं। कॉनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस पॉलिश हो, और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। बेसिकली आपके घर में जो स्पून होती है, चम्मच का जो इनर साइड है वो होता है कॉनकेव मिरर, और जो आउटर साइड है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब चम्मच के केस में तो चम्मच के चूंकि दोनों साइड्स पॉलिश्ड हैं तो वो दोनों साइड से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साइड को लाइट रेस में एक्सपोज कर देते हैं तो दूसरा साइड तो पीछे वो पॉलिश हो या ना हो वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, आप एक ही साइड को डील करेंगे। तो कॉनकेव के केस में अगर आप उल्टा कर देते हैं, अगर इस तरह से रिफ्लेक्शन आप करवा रहे हैं उससे, तो वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। अगर आप उल्टा कर देते हैं तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं इनके साथ जो टर्म्स रिलेटेड हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी स्टडी करते हैं, जिनकी हेल्प से हम इनको डिजाइन करते हैं, जिनकी हेल्प से हम इनसे काम लेते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज और वो टर्म्स देखते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं कॉनकेव और इधर मैं लिख देता हूं कॉन्वेक्स। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे एक स्फीयर ड्रॉ करूं जिस तरह पहले ड्रॉ किया था कॉन्वेक्स मिरर में, और अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर की आउटर सरफेस पॉलिश थी और इनर सरफेस जो है वो क्या थी, रफ थी। बेसिकली मिरर तो आपके पास स्फीयर में नहीं होगा, मिरर आपको इस तरह से नजर आएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई आर्क है, इस तरह से आर्क है, इस तरह छोटा आर्क है, हर आर्क जो है वो क्या करता है, एक सर्कल बनाता है। हर आर्क किसी सर्कल का पार्ट होता है, छोटा है बड़ा है वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर था, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए इसको उस सर्कल का पार्ट बनाऊंगा। अब ये सर्कल मुझसे उस तरह से एफिशिएंटली ड्रा नहीं हो रहा, बट आप अगर इसको परफेक्ट सर्कल बनाएं तो वो इस तरह से एक सर्कल बनेगा, और उस सर्कल का जाहिर है कोई ना कोई सेंटर होगा। उस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है सी के साथ। इसी तरह कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होता है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इसकी ये थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये थी, इस तरह से था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के पीछे लाई करेगा। इसी तरह अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कॉनकेव का देखें तो कॉनकेव मिरर, अगर आपके पास ये मिरर आता है, ये आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है तो बेसिकली ये आपको यहां से बता रहे हैं कि ये किसी सर्कल का पार्ट है। तो अगर आप इसको सर्कल इस तरह से बनाएं तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो इसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप सर्कल बनाने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अगर ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे आएगा, तो आप देख के बता सकते हैं कि यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे नहीं आ सकता। बिकॉज अगर आप इससे सर्कल बनाएंगे तो सेंटर अंदर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी सेंटर का उससे बाहर तो नहीं जा सकता, वो उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। सो दिस वाज अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डिनोट करते हैं हम इसको सी से। कॉनकेव मिरर के केस में
ये कॉनकेव मिरर के सामने होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये कॉन्वेक्स मिरर, ये मिरर है, मिरर वाली सरफेस वो है, मिरर के पीछे है ये कॉनकेव है, मिरर ये है और ये मिरर के बिल्कुल आगे था। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका क्या था, ये इसके आगे है। और उसके केस में मिरर तो चूंकि ये वाली सरफेस है और ये इस मिरर के पिछले वाली साइड पे है। सो दिस वाज अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी जो चीज हम लोग देखेंगे वो है पोल। अब आपके पास ये मिरर है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, लेट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट एक्स है, ये इस वाई है। मैं यहां से यहां तक इस आर्क का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। एक्स टू वाई जो डिस्टेंस है लेट से वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो यहां पे आएगा 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसके दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको डिनोट किया जाता है पी के साथ, और इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव में तो पोल जो है वो दोनों का मतलब सेम हो सकता है, ठीक है। अगर मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या दोनों अगर सेम स्फीयर का पार्ट है तो उनका पोल जो है वो क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह पिछले केस में वो डिफरेंस था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के केस में उसके सामने आ रहा था, कॉन्वेक्स के केस में उसके पीछे आ रहा था। पोल के लिए वो कंडीशन नहीं है, पोल उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए भी देखें, कॉनकेव के केस में भी वो पोल उसके ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरह से पोल इसके ऊपर आएगा। सो सेकेंड टर्म जो हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज पोल। और पोल जो है वो क्या होता है, किसी मिरर का सेंट्रल पार्ट होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज सेड टू बी व्हाट, द पोल ऑफ दैट वेरी मिरर। तीसरी जो चीज है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी चीज जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे कॉन्वेक्स मिरर ड्रा कर देता हूं। रेडियस ऑफ हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, लेट से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आता है सेंट्रल पॉइंट, और पोल इसका आएगा यहां पर। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोट किया जाता है आर के साथ, ठीक है। और इसी तरह कॉनकेव के केस में देखें तो कॉनकेव के केस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से आएगा। ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका आ गया पोल, और यहां पे आएगा इस, ये सारा जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज सेड टू बी व्हाट, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो अगर आप इसको मैं फिर कॉनकेव बनाता हूं तो कॉनकेव के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस होगा वो जाहिर सेंटर उसके सामने और उसके पोल के दरमियान होगा, और कॉन्वेक्स के केस में सेंटर उसका पीछे है और डिस्टेंस जो सेंटर और पोल के दरमियान है वो होगा रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो तीन टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दूसरा पोल है, और तीसरा जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। चौथी चीज जो है वो है हमारे पास एपर्चर। द फोर्थ वन इज एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, लेट से ये आपके पास एक स्फीयर था, उसका एक पार्ट है और सरफेस मैंने सिर्फ ये वाली पॉलिश की हुई है, ठीक है। यहां से लेकर मैंने यहां तक पॉलिश की हुई है। अब ये सारे का सारा तो आपको मिरर नजर आ रहा है, बट ये मिरर नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिरर में शामिल नहीं है, ठीक है। इसका एपर्चर x से लेकर y तक है, ठीक है। एपर्चर क्या है, x से लेकर y तक। इसकी डेफिनेशन ये है कि द पोर्शन ऑफ मिरर दैट इज एक्सपोज टू लाइट
जो मिरर का जो पोर्शन आप लाइट पे एक्सपोज कर देते हैं उसको बोला जाता है एपर्चर। हो सकता है सारा का सारा अगर एक्सपोज कर रहे हैं तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो क्या होगा, एपर्चर ऑफ द मिरर होगा। सो दिस वाज द फोर्थ टर्म। और एपर्चर के केस में भी वो कोई कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला वो उसमें कोई डिफरेंस वाला चक्कर नहीं है। पांचवी जो टर्म है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अब क्या चीज है, लेट से ये आपके पास मिरर था, यहां पे आपने सेंटर मार्क किया है, यहां पे आपने मार्क किया है पोल। तो मैं एक लाइन यहां से ड्रा कर देता हूं ये, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है पोल तक। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, सॉरी इसको प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, और इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। ये लाइन जो है बेसिकली सेंटर से पास होकर जाती है पोल तक। ये सारी चीजें जो है वो हम अपनी जब आगे स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स को, तो उन सब में ये सारी टर्म्स आएंगी, उन सारी टर्म्स का हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का और एपर्चर का, फोकल पॉइंट का, फोकल लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इन सब का यूज वहां पे होगा इमेज फॉर्मेशन में। तो 2-3 टर्म्स रहती हैं, उनको भी देखते हैं। पांचवी टर्म है आपके पास प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये आपके पास कॉनकेव, अब ये वाली जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, इनर सरफेस पॉलिश है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये इसका फोकल पॉइंट है, सॉरी ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका आ गया पोल। अब जब आप इसको इसके ऊपर लाइट रे फॉल करते हैं तो वो इसके कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉल होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को काट कर यहां से जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीछे जो है वो नॉर्मल मैंने ड्रा किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके बताया था। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई कर्व सरफेस से आप उसके ऊपर बॉल फॉल करते हैं तो उसने इस तरह से जाना है। तो अगर नीचे आपके पास लाइट रे दैट इज कमिंग पैरेलल टू द कॉनकेव मिरर, तो वो भी जाएगी इस तरह से, इस पॉइंट में से, ठीक है। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के केस में ये फोकल पॉइंट कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सामने होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं, ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आ गया इसका पोल, P से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। अगर एक रे यहां पे फॉल होती है, दूसरी रे यहां पे फॉल होती है, तो चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये रे फॉल होकर यहां से जाएगी, ये रे यहां पे फॉल होकर यहां पर जाएगी। अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो यहाँ पे फॉल होकर वापस रिफ्लेक्ट यहाँ पे, जो वहां पे आएगी वो इधर जाएगी, जो यहाँ पे आएगी वो इधर जाएगी। अब इन सारी रेस को देखें तो ये तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, तो मैं इन रेस से पीछे एक रे ड्रा करता हूं जो यहाँ पे आती है। अब चूंकि फोकल लेंथ के लिए एक छोटा सा रूल भी है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। इस रे को अगर आप पीछे थोड़ा सा ड्रा करें तो ये इस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे जाएगी, इसी तरह इसको भी ड्रा करें तो ये इसके पीछे, इसको ड्रा करें तो ये इसके पीछे, इसको ड्रा करें तो ये इसके पीछे। इसका फोकल पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल पॉइंट कॉनकेव मिरर के सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होता है। इस फोकल पॉइंट को वर्चुअल फोकस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या जाता है, वर्चुअल फोकस। ये रेज एक्चुअली पीछे जाके मीट नहीं कर रही हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं
कि ये रेज, अब हमें ये नजर आ रहा है कि ये रेज पीछे से कहीं किसी पॉइंट से आ रही हैं, जिस तरह इस केस में नजर आ रहा था कि ये रेज इस पॉइंट में से आ रही थी, या यहाँ पे आने के बाद ये रेज इस पॉइंट में से जा रही थी। अब लिहाजा वहां पे भी कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जहां से रेज आ रही है तो वो पॉइंट एक्चुअली उस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे लाई करता है। इसलिए फोकल पॉइंट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस, और फोकल पॉइंट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होते हैं। कि तो मैंने बताया था कि फोकल पॉइंट से फोकल पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल पॉइंट इन दोनों के दरमियान में होगा, ठीक है। और इस तरह इसके केस में भी देखें, फोकल पॉइंट इसका भी जो है वो क्या होता है, इसके सेंटर में होता है। सिर्फ फर्क ये है कि इसके केस में प्रिंसिपल फोकस उसके सामने होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस उसके पीछे होगा। So this was all about the terms related to convex and concave mirror. Thank you very much.